बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर ईडी की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर की छापेमारी। डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की हुई बैठक। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में 31 अक्टूबर को बुलाया। अब खबरें विस्तार के साथ। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में 3 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। पेपर लीक को लेकर आज ईडी ने पहली बार डोटासरा के घर पर छापेमारी की है। बता दें कि दिल्ली और जयपुर की ईडी की टीम के साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों और वैभव गहलोत को समन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी देश की प्रीमियम एजेंसियों की साख नहीं रहेगी तो क्या बचेगा। इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी होती थी, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज जो स्थिति है वह चिंताजनक है। इन एजेंसियों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के अफसरों ने पिछले 6-7 महीनों से वहीं पर किराए पर मकान ले लिए हैं, वहीं पर सेटल हो गए हैं क्योंकि रोज कार्रवाई करनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि भाजपा को अपने कमल के निशान में ईडी और इनकम टैक्स को भी शामिल कर लेना चाहिए। केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ईडी के छापों पर कहा है कि इन छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। इससे राजस्थान में भाजपा की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की बैठक हुई। इसमें आयोग ने एक देश एक चुनाव का रोड मैप पेश किया। साथ ही तय कार्यकाल से पहले सरकार गिरने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके 2 मॉडल सुझाए। पहला, सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। लोकसभा में से राष्ट्रीय एकता की सरकार कहा जाएगा। दूसरा मॉडल, सरकार गिरने पर मध्यवर्ती चुनाव हो, यो कि 5 साल की सरकार के लिए नहीं बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाए। मध्यवर्ती चुनाव भी तभी होगा जब कार्यकाल 2 से अधिक बचा होगा। आयोग ने साफ किया कि एक साथ चुनाव कराना संविधान के बुनियादी ढांचे, संघीय ढांचे या लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इन स्तंभों को मजबूत करता है। देश की प्रगति, संस्थानों की बचत और जनता के हितों के लिए कदम जरूरी है। कमेटी को बताया गया कि 2019 या 2034 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभाओं के चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कितने राज्यों में सरकार का कार्यकाल बढ़ाना और कितनों में घटाना पड़ सकता है। ये लक्ष्य विशेष प्रावधान के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में 31 अक्टूबर को बुलाया है। एथिक्स कमेटी के चीफ विनोद के सोनकर ने ये जानकारी दी है। इसके पहले 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सुनवाई हुई। महुआ के वकील जयानंद देहाद्राई एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब देने पहुंचे। जयानंद के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी कमेटी के सामने पेश हुए। दुबे ने ही टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे थे। पूछताछ के बाद निशिकांत ने कहा कि उन्हें जब भी बुलाया जाएगा कमेटी के सामने मौजूद रहेंगे।
निशिकांत ने कहा कि उससे जो भी मांगा जाएगा वो सबूत देंगे, सारा सच कागजों में है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से जब पूछा गया कि महुआ ने उन पर आरोप लगाया कि चुनाव नामांकन के दौरान निशिकांत ने अपनी फर्जी डिग्री दी है, इस पर निशिकांत ने कहा कि सवाल केवल एक है, महुआ चोर है कि नहीं। निशिकांत दुबे की शिकायत की सुनवाई करने वाली एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। कमेटी के मेंबर के तौर पर भाजपा की ओर से वीडी शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल और सुभाष भामरे हैं। कांग्रेस की ओर से कमेटी में वी वेंथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बालासौरी वल्लभेनी और परनीत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना के हेमंत गोडसे, जेडीयू के गिरिधारी यादव, सीपीआईएम के पीआर नटराजन और बसपा के दानिश अली शामिल हैं। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों की सजा पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 नवंबर तक फैसला टाल दिया है। दोषियों की सजा के खिलाफ दलीलों, हलफनामों और रिपोर्ट्स पर बहस होगी। इससे पहले अदालत ने 8 अक्टूबर को हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को हत्या का, जबकि 5वें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया है। एडिशनल सेशन जज जस्टिस रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि 5 दोषियों के हलफनामे के साथ प्रवीक्षाधीन अधिकारी ने पीएसआर समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं किए थे। इस कारण दोषियों की सजा पर बहस नहीं हो सकी। अदालत ने इसे तैयार करने का निर्देश देते हुए मामले को 7 नवंबर के लिए लिस्टेड किया है। बता दें कि सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब मामले में 15 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिरडी के साईं बाबा समाधि मंदिर में दर्शन किए। पीएम ने शिरडी के साईं मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी। इसके बाद पीएम ने अहमदनगर के शिरडी में नीलवंडे बांध का जल पूजन किया और बांध का नटर नेटवर्क देश को समर्पित किया। 85 किलोमीटर लंबी इस नहर का लाभ 7 तहसीलों के 152 गाँवों को मिलेगा। साल 1970 में पहली बार इस बांध का विचार आया था। इसके बाद उन्होंने 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भी आप बड़े बड़े आंकड़े सुनते थे, लेकिन वे होते थे इतने लाख करोड़ का घपला, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। लेकिन आज ये पैसे विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच 3 अलग अलग सड़क हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 घटनाएं महाराष्ट्र के बीड जिले की हैं। एक्सीडेंट में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर की है। यह बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोग बागेपल्ली से चिक्काबल्लापुर की ओर जा रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीड जिले में गुरुवार सुबह 4 बजे मुंबई से आ रही एक बस सड़क के 150 फीट नीचे खाई में गिर गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बस में करीब 40-50 यात्री सवार थे। बीड जिले में दूसरी घटना अहमदनगर रोड पर हुई। यहाँ एक एम्बुलेंस ने ट्रक से पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एम्बुलेंस पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार सुबह जोरदार धमाके से सेक्टर 57 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र दहल गया। धमाके से आसपास के मकानों के शीशे भी टूट गए। आनंद फानन में पुलिस फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में सेक्टर 57 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान के पास पड़े मलबे में गुरुवार को सुबह 9 बजे के आसपास जोरदार ब्लास्ट हुआ। मौके पर पहुंचे एसीपी कपिल अहलावत ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस की कंट्रोल रूम से इस ब्लास्ट की सूचना मिली थी। पुलिस की विभिन्न टीमें मौके पर पहुंची। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। फिलहाल इस मामले में लगातार तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद ही इस पूरी घटना का सच सामने आ सकेगा। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर भारतीय सीमा लांघकर तस्करी का प्रयास किया है। सूचना मिलने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस के जवानों ने सरहदी इलाकों में सर्च के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ ने सरहदी गांव से तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख रुपए की हेरोइन को जब्त किया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब बीएसएफ को सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ को ये खेप अमृतसर के सरहदी गांव दौके से
प्राप्त हुई है। बीएसएफ को इस इलाके में ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर इलाके में जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ ने सर्च के दौरान प्लास्टिक की बोतल में 350 ग्राम हेरोइन की खेप को बरामद किया। संदेह जताया जा रहा है कि इस खेप को डिलीवर करने के लिए पाकिस्तानी तस्करों ने मिनी ड्रोन का सहारा लिया है। बता दें कि बीएसएफ को बीते दिन 2 सफलताएं प्राप्त हुई थी। अमृतसर के सरहदी गांव धनोए कला से कार्ड कॉपर मॉडल DJI Mavic 3 क्लासिक मिनी ड्रोन बरामद किया गया था। वहीं तरन के डलगांव से 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसका इंटरनेशनल मूल्य तकरीबन 10 करोड़ रुपए था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।